ये पहला पॉइंट लिखो। अब कितना दिन देना है? 5 महीना देना ही देना है। 5 मंथ्स हमें देना ही देना है। कॉन्सेप्चुअल बेसिक्स जो है, बेसिक्स हर खेल का नियम है। हर खेल तुम लोग मेहनत बहुत करना चाह रहे हो, कुछ करना चाह रहे हो, सेवा करना चाहते हो देश। तो अगर तुम लोगों से बात की जाए तो तुम में से जितने लोग बैठे हो सबके अंदर एक तो शक्ति भरी पड़ी है और दूसरे अंदर सबके अंदर एक सपना भरा पड़ा है। जितने लोग तुम इस क्लास में बैठे हो, 2 चीज सबके अंदर मौजूद है और ये जवानी के लक्षण है। बुढ़ा आदमी तो बस ऊपर का सपना देखता है और बच्चे के पास खेल के सिवा कुछ होता नहीं। जवानी 2 चीज को लेकर चलती है, एक शक्ति को, एक सपने को। और जब उस शक्ति को सही दिशा नहीं मिलती तो सपना टूटता हुआ नजर आता है और जब सपना टूटता हुआ नजर आता है तो उसी का परिणाम है डिप्रेशन। तुम यहां बेसिक से शुरू करो। एक टाइम बनाओ। हिस्ट्री क्यों पढ़ना है? इतिहास नहीं पढ़ोगे तो यह बात तुमको कैसे क्लियर होगी कि भारत पर लगातार आक्रमण क्यों होते थे, कश्मीर हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, भारत की वैज्ञानिक सीमा रेखा कहां से गुजरती है। जितनी रेलेवेंट वैज्ञानिक सीमा मौर्य के टाइम पे थी, आज भी तो है। रट क्यों रहे हो यार? क्यों रट रहे हो? जितना रटोगे, रटने के साथ एक चीज जुड़ा हुआ है, भूलना। कुछ चीजें हैं ना, वो साथ चलती हैं, अलग कभी नहीं होती। तुम देखो, 3 नाम मैंने लिखे, एक नाम छोड़ दिया, एक नाम छोड़ दिया। सबसे क्रूशियल नाम जो इस पूरे एपिसोड का हीरो है, रैंचो। इसको स्ट्रेस नहीं है, पता क्यों? इसको स्ट्रेस है ही नहीं, इसको तनाव है ही नहीं, प्रेशर है ही नहीं। क्यों है? क्यों नहीं है इसको तनाव, क्यों नहीं है इसको प्रेशर? 4 रीजन। रैंचो के पास जो पहला सबसे बड़ा गिफ्ट है वो है सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स। किसी भी कॉन्सेप्ट का सरलीकरण करना। तुम आए क्लास में, टीचर ने प्रवचन दे दिया, नोट्स लिखा दिए, तुम जाके उसको रट रहे हो। तुम होमवर्क करो और होमवर्क में क्या करो, वो जो सर ने तुम्हें कॉन्सेप्ट बताया, मान लो मैंने तुम्हें मनसबदारी इतिहास में पढ़ाया, अब उस पूरे कॉन्सेप्ट को तुम अपने अनुसार सिंप्लीफाई करो। यही है होमवर्क। क्रिएटिविटी के साथ सिंप्लीफाई करो। पहला काम ये करो, किसी भी कॉन्सेप्ट को पढ़ो, तुमको ऐसे कॉन्सेप्ट थोड़ी समझ में आएगा। किताब की भाषा उठा ली तुमने, उसी लाइनों को रटे जा रहे हो ना। तुम उस पर टाइम दो, उस कॉन्सेप्ट पे बैठो। यही तो होमवर्क है। और क्या होमवर्क है? वो तुम स्कूल वाला टाइम समझ रहे हो क्या? होमवर्क मतलब ये कि जो क्लास में टीचर ने पढ़ाया उसको तुमने अपने हिसाब से सिंप्लीफाई कर लिया है। इसको बोलते हैं होमवर्क, जो तुम में से 95% लोग नहीं करते हो, करते ही नहीं। या तो तुम करोगे तो वैसे ही कर लोगे, उसी पूरी लाइनों को रट डालोगे। ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। अपनी भाषा में देखो, सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट किया उसने कि नहीं किया? देखा ना तुमने? सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट